हेलो दोस्तों, मैं संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं ऑप्टिकल वर्ल्ड। मैं एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हूं और पिछले 15 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूं। दोस्तों, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपने चश्मे के लिए सही लेंस का चुनाव कर रहे हैं, या फिर जो भी सेल्स पर्सन है जो प्रोडक्ट बेचना चाहता है वो बेच देता है और आप वही प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। तो दोस्तों, आप लोग मेरे साथ वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं कि आप कैसे अपने लिए एक सही लेंस चुन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। दोस्तों, कभी भी अगर आप ऑर्डर देने जाते हैं, चश्मे का ऑर्डर देने जाते हैं, तो उससे पहले आप अपने आप से एक 4 से 5 सवाल है मेरे पास, वो ज़रूर पूछिए। उसके बाद आप ऑर्डर प्लेस करिए। पहला सवाल है कि क्या आपको दूर का देखने में प्रॉब्लम हो रहा है या फिर पास का देखने में प्रॉब्लम हो रहा है। इसके अलावा क्या आपका यूज कंप्यूटर, मोबाइल या टीवी का ज़्यादा होता है। इसके अलावा आप सवाल अपने आप से पूछिए कि क्या आप किसी स्पोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं, या फिर आपका वर्क है वो आउटडोर ज़्यादा रहता है। इसके अलावा आप अपने आप से एक और सवाल पूछिए, क्या आप नाइट ड्राइविंग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो अगर इन सब सवालों को एनालाइज आप करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा कि आपको कौन सा लेंस लेना चाहिए। और इन्हीं सब सवालों को मैं आधार बना के आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि अगर आप यह काम कर रहे हैं तो आपको कौन सा लेंस लेना चाहिए। तो जो पहला अपना सवाल है उसको डिस्कस करते हैं कि अगर आपका डिस्टेंस का और रीडिंग यानी दोनों प्रॉब्लम है और आपकी ये 40 से ऊपर है, तो आपको कौन सा लेंस लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपकी ये 40 से ज़्यादा है और आपको दूर का भी देखने में प्रॉब्लम होता है और पास का भी देखने में प्रॉब्लम होता है, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है बाईफोकल लेंसेज और दूसरा होता है प्रोग्रेसिव लेंसेज। बाईफोकल लेंसेज होता है, उसमें दो फोकल पॉइंट्स होती हैं जिसमें आप 5 फीट दूर की चीज़ क्लियर देख सकते हैं और 2 फीट की अंदर की चीज़ें क्लियर देख सकते हैं, और उसको बाईफर्केट करता है, बीच में एक सर्कल लाइन आता है। दूसरा आता है प्रोग्रेसिव लेंसेज। प्रोग्रेसिव लेंसेज जैसे इसका नाम है कि ये जो आपका डिस्टेंस का पावर होता है और जो आपका रीडिंग का पावर होता है वो ग्रेजुअली वेरी करता है। देखिए, इस तरह का होता है प्रोग्रेसिव लेंसेज। प्रोग्रेसिव लेंसेज में कोई लाइन नहीं होती है, लेकिन उसमें आपका दूर का भी क्लियर दिखाई देता है और नज़दीक का भी जो विजन होता है बिल्कुल क्लियर होता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर, मोबाइल या टीवी पे बहुत ज़्यादा वर्क रहता है तो आपको कौन सा लेंस लेना चाहिए। तो अगर आपका यह इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा वर्क है तो आपको ब्लू ब्लॉक ग्लासेस लेना चाहिए। ब्लू ब्लॉक ग्लासेस क्या है कि ये जो भी ब्लू लाइट होती है, जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल या टीवी से इलिमिनेट होती है ये लाइट, उसको ये ब्लॉक कर देता है, उसको अपनी आँख के अंदर नहीं जाने देता है। जो भी हमारी आँख की यूजफुल लाइट होती है वो हमारी आँख में जाती है और ये जो ब्लू लाइट होती है उसको ये ब्लॉक कर देता है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि क्या आपका बहुत ज़्यादा आउटडोर वर्क है। अगर आपका बहुत ज़्यादा आउटडोर वर्क है और आप बाहर बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो आपको कौन सा लेंस लेना चाहिए। इसके लिए बेस्ट जो लेंस होता है वो होता है फोटोक्रोमेटिक। फोटोक्रोमेटिक ग्लास मटेरियल में भी अवेलेबल होता है और फाइबर मटेरियल में भी अवेलेबल होता है। उसमें अच्छी क्वालिटी का और नॉर्मल क्वालिटी दोनों लेंसेज अवेलेबल होता है। ट्रांजिशन 8 जनरेशन, ट्रांजिशन नेक्स्ट जनरेशन बेस्ड फोटोक्रोमेटिक ग्लासेस है। तो अगर आपका आउटडोर वर्क ज़्यादा है तो आप अपने लिए फोटोक्रोमेटिक ग्लासेस को सेलेक्ट कर लीजिए, जिसमें आपको 100% ईवी प्रोटेक्शन मिलेगा। जो भी हार्मफुल लाइट होती है वो उससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। और जो फोटोक्रोमेटिक ग्लासेस होता है, जब आप सनलाइट में जाते हैं तो वो डार्क हो जाता है और आपकी आंखों को सूदिंग इफेक्ट मिलता है। अगर आप फोटोक्रोमेटिक ग्लासेस मिलते हैं तो उसमें आपको यूवी प्रोटेक्शन मिलता है, जिसकी वजह से अगर मोतियाबिंद है, कैटरेक्ट है, वो जल्दी डेवलप नहीं होने देता है। दोस्तों, अगला जो सवाल आता है कि क्या आप नाइट ड्राइविंग करते हैं। अगर आप नाइट ड्राइविंग बहुत ज़्यादा करते हैं तो आपके कौन सा लेंस लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आप नाइट ड्राइविंग बहुत ज़्यादा करते हैं तो आपको एंटी ग्लेयर ग्लासेस लेना चाहिए। एंटी ग्लेयर ग्लासेस में जो भी लाइट का ग्लेयर आता है उस ग्लेयर को रिड्यूस कर देता है और आपको बेस्ट विजन मिलता है। एंटी ग्लेयर ग्लासेस से आपको क्लियरिटी भी लगभग
10 से 15% ज़्यादा मिलती है। इसमें बहुत सारी वैरायटी आती हैं ग्लासेस में, तो अगर आप अच्छी कंपनी का एंटी ग्लेयर ग्लासेस लेते हैं तो आपको विजन बेस्ट मिलता है और जो फोकस होता है लाइट का वो कम हो जाता है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इसको शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अगला सवाल होता है कि क्या आप किसी स्पोर्ट में हैं, आप कोई स्पोर्ट खेलते हैं तो आपको कौन सा लेंस लेना चाहिए। दोस्तों, आपको ऐसे लेंस सेलेक्ट करना चाहिए जो एंटी डस्ट हो, जो एंटी स्क्रैच हो और जिसमें एंटी स्मज प्रॉपर्टी हो। इस तरह का लेंस अगर आप लेते हैं तो आप किसी हेडेक के, किसी प्रॉब्लम के आप अपने स्पोर्ट पे फोकस कर सकते हैं और अपने ग्लास को आप इजीली क्लीन कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक और सवाल होता है कि क्या आपका प्रिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा है, आपका प्रिस्क्रिप्शन बहुत हाई है, तो आपको कौन सा लेंस लेना चाहिए। अगर आपका नंबर बहुत ज़्यादा है, -10 है, -12 है, -19 है या -5 है, तो आपको हाई इंडेक्स लेंसेज लेना चाहिए। हाई इंडेक्स लेंसेज कई तरीके के होते हैं, उसमें जो नॉर्मल इंडेक्स होता है वो 1.5 होता है। अगर हाई इंडेक्स की बात मैं करूं तो अगर आप ग्लास मटेरियल में जाना चाहते हैं तो आप 1.8 इंडेक्स ले सकते हैं, 1.9 इंडेक्स ले सकते हैं। और अगर आप फाइबर मटेरियल में जाना चाहते हैं तो उसमें आप 1.67 इंडेक्स रख सकते हैं। और जो सबसे पतला जो ग्लास बनता है फाइबर में वो 1.7 इंडेक्स में आप जा सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आप अपने चश्मे के लिए एक अच्छा लेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। आप अपने आंखों का ऐसे ही ख्याल रखिए। लव योर आइज, प्रोटेक्ट योर आइज। धन्यवाद।